ये IP वर्जन 4 32 बिट का एड्रेस होता है और उसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 OCTAT, ये याद नहीं आ रहा था ऑक्टेट। इसके अंदर ना 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी एक IP लिख के दिखाई दी, जैसे 192.168.0.126 ऐसा कुछ भी था, ठीक है। तो 1 और 2 3 और 4, और ये बीच में ये जो डॉट डॉट लगाई है ना, ये शो करती है कि ये एक ऑक्टेट है, मतलब इधर ये वाला इधर का एक ऑक्टेट है, ये इधर से एक अलग अलग ऑक्टेट है और ये वाला अलग ऑक्टेट है। तो ये होती है IP। अब अगर आपको यहाँ पे IP में होता है कि जैसे कि मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, मैंने 4 ऑक्टेट बताया ना आपको, ऐसे, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये A क्लास हो गई, ये हो गई B क्लास और ये हो गई C क्लास। अब इस क्लास के अंदर एक तो होता है नेटवर्क का और बाकी आप होस्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वाली जो IP होती है ना, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। और B क्लास, इसमें होता है एक नेटवर्क, मतलब 2 नेटवर्क के और 2 होते हैं होस्ट। अब ये नेटवर्क होस्ट ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये भी अब समझाऊंगा। अब इसमें अगली में ऐसे ही 3 नेटवर्क के और एक होता है होस्ट का, ठीक है। ये मतलब पहला नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, फिर नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट, फिर नेटवर्क 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 और फिर होस्ट, ठीक है। होस्ट होता है भाई कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक बंदे कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, इस वाली IP में यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतने बंदे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब मतलब ये सॉरी यहाँ पे ही देखो, इसमें जो A क्लास है, इसमें यानी कि एक तो है नेटवर्क का और 3 है होस्ट के, यानी कि 3 होस्ट। यानी कि देखो सपोज करो अगर मैं कोई एड्रेस लिख देता हूँ 1.0.0.1, ठीक है। अब ये क्या है, ये A क्लास की IP है क्योंकि स्टार्टिंग में 1 लिखा हुआ है। अब ये भी समझा दूँ चलो आपको। सबसे पहले अगर आपको जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें 1 से लेके और 126 तक अगर लिखा हुआ मिल जाए तो ये होती है A क्लास। और यहाँ पे अगर 128 से लेके और आपको 191 तक मिल जाए तो ये होगी B क्लास की IP। ये पहचानना बता रहा है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सी क्लास की IP है। और अगर आपको 192 से लेके और 223 तक मिल जाए तो ये होगी C क्लास की IP। और अगर आपको मिल जाए 224 से लेके 2399 तक तो ये होगी आपकी D क्लास की IP। और भैया अगर आपको 2 से लेके 240 से लेके 255 तक मिल जाए तो आपको ये होती है E क्लास की IP। तो ये होगी कि आप मतलब ये जो चीज़ है ये मैंने आपको बताई कि आप किस तरीके से पहचान सकते हो कि कौन सी क्लास की IP है। अब देखो चलो आपको मतलब कन्फ्यूज़न ना हो, ये जो 2 IP है मेरे भाई, ये वाली, ठीक है, यानी कि 224 से लेकर 239 तक D क्लास की IP है, ठीक है। ये होती है भाई मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। ये IP भाई साहब आपको कभी नहीं मिलेगी, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है। और ये वाली जो IP होती है ये होती है रिसर्च के लिए, तो ये वाली IP भी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो इन दोनों का तो भाई किस्सा ही खत्म हो गया, आपको याद ही नहीं करनी है वाली। अब मेन बात है A क्लास, B क्लास और C क्लास। अगर आपको नेटवर्क वाले बॉक्स में यानी कि पहले ऑक्टेट में अगर 1 से लेके 126 तक नंबर मिल जाए तो समझ लेना भैया कि ये A क्लास की IP है। और अगर आपको 1 से लेके 128 के पहले बॉक्स में यानी कि पहले ऑक्टेट में 128 से लेके 191 तक नंबर मिल जाए तो समझ लेना ये B क्लास की IP है। और अगर आपको 192 से लेके 239 तक पहले ऑक्टेट में नंबर मिल जाए तो समझ लेना कि ये C क्लास की IP है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि मतलब किस तरीके से आप पहचानोगे कि ये कौन से क्लास की IP है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बताओगे कि मतलब जो ये भाई ये इतने नेटवर्क मतलब होस्ट के हैं और ये नेटवर्क के हैं, नेटवर्क क्या होता है, होस्ट क्या होता है। चलो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया नेटवर्क और ये 3 हो गए होस्ट पहले उसमें।
ऐसे ही दूसरे में ले लेते हैं। हाँ 1 2 3 4, 1 2, पहला नेटवर्क, फिर होस्ट, होस्ट और होस्ट, फिर नेटवर्क, होस्ट, नहीं सॉरी ये भी नेटवर्क होगा और ये होस्ट होगा, फिर नेटवर्क, नेटवर्क और नेटवर्क और फिर होस्ट। ठीक है, अब हर एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का होता है, यानी कि सपोज करो इसके अंदर नेटवर्क के कितने बिट हो गए 8, और होस्ट के 8 के 8 16 8 24, 24 कितने हो गए होस्ट के, ये बिट हो गए। ठीक है, ये बिट्स हैं। अब इसमें ऐसे 16 बिट तो नेटवर्क के और 16 होस्ट के, और इसमें ऐसे ही 24 नेटवर्क के और 8 होस्ट के। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि कितने नेटवर्क होते हैं और कितने होस्ट होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि होस्ट क्या होता है। होस्ट होता है, सपोज करो मैं सी क्लास की आईपी ले लेता हूँ। ठीक है, सी क्लास की आईपी यानी कि 192 से स्टार्ट होती है ना, 192.168.0.1, ये सी क्लास की आईपी है, सी क्लास ये वाली, यानी कि इसके अंदर हम इतने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इतने। ठीक है, अभी होस्ट इसमें अंदर कितने कनेक्ट होते हैं देखो, ये 192.168.0, ये बीच में डॉट लगा देता हूँ, ये तो सेम रहेगी। अगर सपोज करो ये सॉरी एक मिनट क्लियरली समझा देता हूँ, 192.168.0.1, ये किसी वाईफाई का एड्रेस है भाई, मतलब ये किसी वाईफाई का एड्रेस है। ठीक है, वाईफाई ऐसे समझ लो आप। ठीक है, और ये वाईफाई का एड्रेस है, यानी कि एक तरीके से वाईफाई को इंटरनेट मिल रहा है। ठीक है, वाईफाई का जो अडेप्टर होता है, राउटर जिसको हम बोलते हैं, ये उसका एड्रेस है। और भाई कोई सोनू नाम का लड़का आया और उसने अपना मोबाइल फ़ोन इससे कनेक्ट कर लिया ऐसे, तो अब क्या होगा, जो ये आईपी है, अब इसकी सोनू की जो आईपी होगी वो होगी 192.168.0.2। ठीक है, 1 की जगह 2 हो जाएगा। और ऐसे ही कोई तीसरा बंदा आया, उसने कनेक्ट कर लिया, तो उसकी आईपी हो जाएगी 192.168.0.3। ऐसे ही ये वाली जो डिजिट है ना लास्ट की, ये बढ़ती चल जाएगी, 4 5 6 7 8 9 और 10 एन, मतलब ये लास्ट जो है 255 तक रहेगी। 255 के बाद यानी कि इसके अंदर लास्ट जो है 255 बंदे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जब लास्ट में 255 आ जाए तो ये वाली जो डिजिट है ना, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी 1 में, और फिर से इधर 0 हो जाएगा। अब ये मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा, 192.168. अभी हो जाए 1 हो गया .0। ठीक है, 255 के बाद अब यहाँ 0 यहाँ पे 1 आ गया, तो समझ गया फंडा कि मतलब किस तरीके से किस तरीके से नेटवर्क और होस्ट कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से उनकी आईपी बनती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये यूज़ कहाँ पे करोगे। तो भैया जितनी भी आप हैकिंग करोगे सब कुछ इसी बिहाफ पे करोगे कि किसी की आईपी क्या है, उसकी आईपी पे अटैक लगाना। ठीक है, वो सब चीज़ें, और किस आईपी पे किस तरीके से अटैक लगाया जाता है वो भी मैं आपको समझाऊँगा। और फ़िलहाल आज